गुरु जी तेरिया रहमतां दा दस की मैं जिक्र करा जब तुहानू फिक्र है मेरी गुरु जी तब मैं क्यों फिक्र करा। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। Thank you so much for giving me this opportunity. So I would like to start my satsang. The day when Guruji connected me and how he connected me. Um, I was in very young age that time too कि मेरे मैं अपनी कज़िन के साथ एक्टिवा सीखने के लिए गई थी और ना तो वो इतने ट्रेन्ड थे और मैं तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं थी, तो उन्होंने मेरे को ही हैंडओवर कर दी। तो मैं इतनी बुरी तरह से स्लिप हुई कि मैं कहाँ और एक्टिवा कहाँ और मेरे स्लिपर्स कहाँ, कुछ भी पता नहीं था। एंड और मुझे एक खरोच तक नहीं आई, जिसे बोलते हैं, इतनी बुरी तरह गिरने के बावजूद भी। और नॉर्मली हम ड्राइव करके वापस से घर आ गए, घर में किसी को नहीं बताया। आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर 2-3 मंथ्स, मेरे पेन होना स्टार्ट हुआ मेरी बैक में और मेरे स्टमक में। बट वो पेन मतलब इतना था कि मैं तो बियर टॉलरेट उसे कर ही नहीं पा रही थी। बट 2 और 3, हाँ 3 डॉक्टर्स हमने चेंज किए, स्कैन्स वगैरह भी करवाई, सब कुछ हुआ, बट रिपोर्ट्स नॉर्मल, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था रिपोर्ट्स में। बट मैं मतलब इतनी पेन में थी कि मैं रात को उठ के भी रोने लगना, स्कूल से भी ऑफ लेने, लाइक 10 डेज का ऑफ रहता था मेरा स्कूल से भी। तो बट अगर डॉक्टर मतलब जो जितने भी अच्छे-अच्छे डॉक्टर थे सबको कंसल्ट कर लिया था। तो एक दिन मतलब गुरुजी के बारे में सुना हुआ था, जस्ट लाइक फेसबुक वगैरह पे भी देखा हुआ था और हमारे नेबर में ही थे, वो मानते थे, 1-2 बार गए हुए थे। तो मतलब सुना हुआ था गुरुजी के बारे में। तो एक दिन उन आंटी ने मेरी मम्मा को बोला कि जैसे हम मन्नत करते हैं कि हमारे मतलब डुगरी हमारे बिल्कुल पास में ही है, जस्ट 23 किलोमीटर्स है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे डुगरी में ना एक गुरुजी हैं, आप मम्मा को बोला कि ना मतलब तू घर बैठ के अपने मन में ही अरदास करो कि ना मेरी बेटी ठीक हो जाए, फिर हम आएँगे। गुरुजी लंगर प्रसाद करने आएँगे, बिकॉज़ उन्होंने बोला था लंगर प्रसाद ही मेडिसिन है, बस विश्वास से जाना है और वहाँ पे माँगना कुछ भी नहीं है। चलो ऐसा मम्मा ने किया होगा, विश किया, उसके बाद मतलब मेरे तो है ही नहीं था ऐसा, मतलब इतनी डिवोशन है नहीं थी, ठीक है जस्ट लेट इट बी। बट बचपन से गुरुजी ने शिव जी के साथ और सभी भगवान जी के साथ जोड़ा हुआ था। तो उसके बाद जब हम इन द मंथ ऑफ जुलाई, मतलब हमें ये चीज़ याद भी, मेरे को याद भी नहीं है कि मैं इस वजह से जुड़ी थी, जस्ट रैंडमली इन मंथ ऑफ जुलाई 2015 हम गए गुरुजी के पास, गुरुजी के मंदिर। और मुझे लिटरली यही था कि कोई गुरुजी मतलब होंगे, चोले में होंगे। एंड आई वाज़ लाइक कि जैसे हमारे पंजाब में होता है प्रॉपर सूट वगैरह, चुन्नी वगैरह लेके, सिर कवर करके, अपना हेड कवर करके मैं गई। तो मतलब कि कोई गुरुजी होंगे, सो प्रॉपर जाना है। और तो जब फिर रास्ते में ही पता लगा, एक्साइटमेंट थी कि कोई नई प्लेस होगी, या मतलब मेरे को इमेजिनेशन ऐसी हो रही थी कि कोई जैसे एक कोई पेड़ वगैरह होगा, वहाँ पे कोई गुरुजी बैठे होंगे और साथ में जैसे नॉर्मल लंगर होता है वैसे ही होगा। बट जब जब हम गए, दैट वाज़ टोटली ऑपोज़िट टू दैट। इतनी पॉज़िटिव वाइब्स थी वहाँ पे। और फेवरेट भजन जो उस टाइम पे गुरुजी ने उस टाइम से है, शब्द जहाँ वो चल रहा था, दैट वाज़ "स्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम"। वो वाइब्स जो थी, मतलब उस आई कांट एक्सप्लेन दैट। इतना अच्छा गुरुजी ने इतने अच्छे से दर्शन दिए कि उन्होंने इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि जब हमने मतलब तब ना इतनी संगत होती नहीं थी, अंदर ही बैठे थे हम नीचे। और जब लंगर प्रसाद डन हो गया, उसके बाद दोबारा से भी हम दर्शन करने के लिए गए। बिकॉज़ टुकरी में ऐसा है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है गुरुजी का दरबार और नीचे भी बैठते हैं संगत, ग्राउंड फ्लोर पे भी, पार्क्स में भी और ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो तब इतना रश बिल्कुल नहीं होता था। तो आराम से बैठे, लंगर प्रसाद हुआ। और उस दिन लंगर प्रसाद में इतनी ज़्यादा मिर्ची थी, जैसे गुरुजी के वचन है, गुरुजी बोलते हैं कि आज तक संगत भी सी करवाती कि लाइक वो हमारे सारे कर्म काटते हैं, जो भी बुरे कर्म होते हैं पास्ट लाइफ के या जो फ्यूचर में आना होता है, वो सब ठीक करते हैं।
तो दैट वाज दैट सेम थिंग कि उस दिन गुरुजी ने इतनी परीक्षा ली. सो आई गेस हमको एग्जैक्टली याद नहीं, बट ये आई गेस उसी दिन मुझे गुरुजी ने अपना एक पेन स्वरूप प्लेस किया था और एक लॉकेट, नॉट द लॉकेट स्वरूप या पेन स्वरूप था, जिससे गुरुजी ने मेरे सारे एग्जाम टिल नाउ करवाए हैं और बहुत ही अच्छे. मतलब ये जस्ट संगत जी, जस्ट मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये सबकी पर्सनल ब्लेसिंग्स होती हैं. ये नहीं है कि गुरुजी ने पेन दिया तभी सारा हुआ, बट ये गुरुजी की कृपा थी. ये जस्ट तो गुरुजी ने ये चीजें बनाई हैं हमारे लिए कि ह्यूमन मेंटालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, कि जब तक गुरुजी भी बोलते हैं जब तक वो करने को नहीं कुछ देते तब तक हमें रियलाइज नहीं होता कि गुरुजी ने किया है. सो उनकी तो एक विजन की दृष्टि बहुत है सब कुछ ठीक करने के लिए. तो उसके बाद उस दिन जुलाई का मंथ था और बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, कि बहुत ही ज्यादा पूरे जैसे एक बार में गुरुजी ने सारा कुछ नेगेटिविटी निकालनी होती है. तो उसके बाद हम घर आ गए. ठीक है जी, मतलब सर्च वगैरह किया गुरुजी के बारे में गूगल वगैरह पे, जो भी था, जो आसपास के टाउन्स के थे उनसे भी कंफर्म किया कि आप भी जाते हो ना. चलो इतना नहीं था तब. तो ऐसे ही हर मंथ, मोस्टली हर मंथ ही गुरुजी बुला लेते थे. एक्साइटमेंट होती थी क्योंकि वो हर एवरी मंथ फर्स्ट संडे होता है, जो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ ओपन होता है डिग्री मंथ है. तो हर मंथ इतनी एक्साइटमेंट होती थी ना कि स्पेशल सबने जाना है इकट्ठे होके ना. तो बस जाते थे, नॉर्मल जाते थे, मत्था टेकते थे, वापस घर आके सब ठीक है, बस नॉर्मल है. इतनी सच्ची बताऊं, कोई लाइक इतनी डिवोशन नहीं थी, बट जाने की अट्रैक्शन पूरी थी. जैसे गुरुजी खुद ही बुलाते थे. कहते हैं ना, गुरुजी घर से खुद ही उठा के लेके जाते हैं जब सारा कुछ सेट करना हो या नेगेटिविटीज निकालनी हो. तो एक दिन लाइक कि गुरुजी ने एक ऐसी सेवा ली कि गुरुकुली मंदिर में बैठे हुए गुरुजी ऊपर ही हॉल में, जहाँ पे गुरुजी का दरबार है, वहां पे बैठ के बिल्कुल लाइक बच्चों की तरह प्रॉमिस करी थी, गुरुजी मैं ना आज से पक्का, अभी तो मैं आती हूँ चली जाती हूँ, आज से पक्का घर जाके भी ना आपका मंत्र जाप और मतलब नाम लिया करना है आपका ना प्रॉपर, आई प्रॉमिस यू. पता नहीं क्या, या तो गुरुजी ने मेरे में नोटिस किया होगा कि इग्नोर कर दिया या कुछ, ये खुद से अपने मन से मेरे से निकलवाया गुरुजी ने. और द डे, बस उस दिन से गुरुजी ने इतना जोड़ रखा है, शुक्राना गुरुजी का. उसके बाद डे बाय डे चलता रहा, ऐसे जाते थे आ जाते थे. तो इन 2018 मन में हुआ कि गुरुजी के बर्थडे पे सत्संग करना है घर पे, बट मेरे पास लिटरली कोई सबूत नहीं था. 2 छोटे सबूत थे, पॉकेट सबूत, जो बिल्कुल छोटे से होते हैं पॉकेट वाले. तो मैं कहा कि नहीं यार, सत्संग में ना बड़े होने चाहिए सबूत. नहीं सोची थी तब इतनी, अब तो गुरुजी ने सोच दिया कि चाहे सबूत ना भी हो हम तब भी सत्संग कर सकते हैं. सबूत का साइज मायने नहीं रखता ना उसमें, ये तो गुरुजी का डिसाइडेड होता है. बट स्टिल गुरुजी ने अपना एक श्रद्धा को समझा या कुछ भी, गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए तब कि गुरुजी मतलब जिन आंटी के थ्रू लाइक जो हमारा सर्कल बना, जो भी चेन बनी, तो जिन आंटी ने उनको आगे बताया, उन्होंने हमें बताया, तो हम उन आंटी के पास गए कि क्योंकि वो काफी टाइम से गुरुजी से जुड़े हुए थे. तो ये गुरु कि आपके पास गुरुजी का कोई सबूत होगा कि क्या आप हमें दे सकते हो. तो उन्होंने ना मना कर दिया था, मे बी उनकी कोई फिक्स था शायद मंदिर में, इसलिए वो नहीं कर पाए. तो वी वर लाइक चलो ठीक है, मेरे को ऐसा था कि नहीं हो पाएगा, इट्स ओके. चलो घर आते वक्त ना माइंड में आया कि ना चलो ऐसे करते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं. कि मतलब मन बहुत ही गुरुजी ने जैसे डिसाइड, गुरुजी हम तो कुछ भी नहीं है करने वाले, गुरुजी ने खुद से ही डिसाइड किया हुआ था कि आना ही आना है आज. तो प्रिंट आउट निकलवाए. जिन अंकल के साथ मैं गई थी, हमारे मतलब पास में है, तो उन्होंने ना मेरे को पे नहीं करने दिया. जैसे कहते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम बाय नहीं करते, तो ब्लेसिंग्स तो फिर बाय ऑब्वियसली नहीं कर सकते. तो उन्होंने पे, मैं इतनी जिद की ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं उन्होंने पे करने दिया. चलो घर आए, प्रॉपर तो क्या होनी थी, कोई अरेंजमेंट है ही नहीं था. इन हाफ एन आवर सारी डेकोरेशन वगैरह की, जितना भी मैं कर सकती थी, जितना गुरुजी ने करवाना था, और मम्मा ने सारा लंगर प्रसाद का किया. ठीक है, सच्ची बता रही हूँ, कोई अरेंजमेंट नहीं था, बिकॉज हम हाफ एन आवर और बिफोर तो आ रहे हैं किसी के घर से ये सारा कुछ पता करके. और
आई गेस द 6 गुरुजी ने रखवाया सत्संग, तो इतने में मैं सबको इनविटेशन भी दे के आई। ठीक है जी, तब इतना व्हाट्सएप का भी नहीं था कि ग्रुप्स वगैरह सब यूज कर रहे हैं या कुछ। तो फिर इतने में सारा कुछ स्टार्ट हो गया। म्यूजिक की म्यूजिक सिस्टम कुछ भी सेट नहीं था, तो मैं उसको ना वायर को ऑक्स ही लगाई थी अपने मोबाइल के साथ। उसमें जो भजन मिल रहे थे, बस जो शब्द सुने हुए थे वो लगा दिए। 2 घंटे का सत्संग हो गया। सच्ची कोई प्लेलिस्ट का कुछ पता ही नहीं होता था तब, इतनी सोची बिल्कुल भी नहीं थी। जो मतलब सुने हुए थे शब्द भजन वो लगा दिए। मंत्र जाप का पता था प्रॉपर, जैसे दरबार का इतना पता था कि जल प्रसाद चावल वगैरह ये रखना, जो भी जितना पता था उतना कर लिया अपनी तरफ से। तो वो ऑक्स लगा के मैं बॉडी पकड़ के और ना मेरे फिंगर्स पे उसके निशान हो गए, मतलब पेन करने लगी। अभी लाइक 1.5 आवर हो गया। अगर मतलब वो क्योंकि हिल रही थी तो मुझे पकड़ना पड़ा ना उसे कि सब सब डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि संगत बहुत ही ज्यादा आ गई थी एकदम से ना। तो ठीक है, तो ना मैं पेन एकदम लाइक छोड़ा, तो एक आंटी बोले कि गुरु कोई गल नहीं, गुरु जी तेरे दुख कट रहे हैं। पंजाबी में बोले। हम क्या कहते, चलो पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब में पंजाबी में ही बोले वो, या गुरु जी का ही एक्सेंट बोलो। तो बस मैं दोबारा से उसको पकड़ के बैठी कि बस पॉजिटिविटी मिल गई। मतलब एक्साइटमेंट गुरु जी के नाम पे इतनी हो गई थी ना कि गुरु जी ने इतना दीवाना बना लिया था ना उन टाइम पे, अभी तक बनाया हुआ था। तो शुक्राना गुरु जी कि कल चलो वो सब हुआ। ठीक है, तो इन बिटवीन सत्संग चल ही रहा था। जिन आंटी के घर हम सब रूप लेने गए थे ना, वो किसी, क्योंकि गुरु जी का बर्थडे था, कहीं और भी सत्संग था किसी के यहाँ, तो वहां पे उन्होंने सब रूप सेवा की होगी। तो गुरु जी सॉरी, तो वो आंटी लेके आए सब रूप गुरु जी का, एक अपने लिए लेके आए और एक हमारे घर के लिए जो 3 फेस वाला है। तो जब सत्संग चल रहा था तब वो आंटी लेके आई, ऐसे प्रॉपर सभी बैठे हैं, वो 2 आंटी आ रही हैं, गुरुजी को विद रिस्पेक्ट लेके आ रही हैं। तो मम्मा बस लाइक वाओ, देख गुरुजी आ गए। तो मैंने तो खुश होना ही था, जो गद्दी लगाई थी ना, जो कृष्णा रखा था उसके ऊपर आकर गुरुजी विराजमान हुए। कि शुक्राना गुरुजी, उन्होंने इतनी फीलिंग्स को समझा कि अगर स्वरूप नहीं था वो साक्षात अपने आप आ गए। जैसे अभी आजकल मैं देखती हूँ वीडियोस में, वो सब लेके आते हैं गुरु जी का एक बड़ा स्वरूप ढोल वगैरह के साथ इनवाइट करते हैं, तो गुरु जी खुद से खुद सत्संग में अपने आप चल के आ गए। मतलब तब इतनी कुछ भी सोची नहीं थी कि कैसे क्या करते हैं। शुक्राना गुरु जी, वो हर हर किसी की पुकार सुनते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। डे बाय डे ऐसे चलता रहा। कोविड का टाइम आया। कोविड के टाइम मेरे मम्मा के एक लंप बन गया था चेस्ट के ऊपर, और वो कोविड का टाइम था, डॉक्टर इजीली अवेलेबल नहीं थे इतने लाइक अपॉइंटमेंट पे। तो 2 डेज बाद के अपॉइंटमेंट मिली डॉक्टर की, और मुझे मेरा नेगेटिव माइंड ओवर थिंकिंग होने लगी कि पता नहीं मम्मा के क्या हो गया, ये मतलब जैसे नेगेटिव सुना हुआ है वही। तो मुझे लगा कि नहीं ये सही नहीं है। तो ना ऐसे ही नॉर्मल सत्संग सुनती थी, सत्संग में कान से मिला कि ना वो आंटी किसी को कोई प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी के लगाते थे चंदन तिलक, और उसके बाद वही फिंगर पे जो बच जाता है वो अपनी प्रॉब्लम पे लगाते थे। अगेन सत्संग जी, ये पर्सनल ब्लेसिंग्स है। प्लीज अगर गुरुजी आपको गाइड करे देन बस गुरुजी की तो दृष्टि ही पॉजिटिव ही है, दृष्टि ही चाहिए जस्ट, तो वैसे ही करते रहे। तो देखो 2 दिन में ही वो ठीक हो गया। जब तक डॉक्टर को कंसल्ट किया तब तक थोड़ा फ्लैट था, दैट नॉट दैट मच हाई। तो उन्होंने कहा कि मतलब कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, ये जस्ट अ नॉर्मल फंगस। 2-3 दिनों की दवाई से हम ठीक हो गए, और दवाई भी ऐसे नहीं ली। गुरु जी के वचन तो हमारे लिए सब कुछ ही है, पत्थर की लकीरें। गुरु जी ने बोला हुआ है कि दवाई भी उदो ही असर करनी है जब गुरु जी ने ब्लेस करना, और हमें एक डॉक्टर को भी नहीं छोड़ना है। गुरु जी से कि डॉक्टर अपना काम करेंगे और गुरु जी अपना काम करेंगे। सो गुरु जी से ब्लेस करवाई मेडिसिन, और हमें लेनी स्टार्ट की। मतलब आते ही जब लेके आई मेडिसिन तो गुरु जी के पास रखती थी। शुक्राना गुरु जी का। तो ठीक है, तो फिर गुरु जी ने सेवा लेनी स्टार्ट की डेली की, कि जब मंत्र जाप मेडिटेशन जो भी गुरु जी ने सेवा लेते,
रहे, चेंज भी हो जाती थी डेली। तो वो ना क्लास में ना जब हमने सब कुछ डन करके संध्या वेला करके उठना, तो गुरुजी ने जल प्रसाद सभी संगत को सॉरी सभी घर मेंबर्स को तो और सबके चंदन तिलक करते ना। वो रूटीन इतनी परफेक्ट बनाई हुई थी कि टचवुड गुरुजी डेली करवा लेते थे। इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड में, जुलाई के एंड में मेरे दादी जो 83-84 एज के थे वो स्लिप हो गए और स्टेयर से, और उनका जो बैक का 12 नंबर वर्टिब्रा है वो हाफ ब्रेक हो गया। 84 की एज थी। डॉक्टर से जब भी कंसल्ट किया तो डॉक्टर सेड कि इनका मतलब सर्जरी की एज नहीं है, और 1% भी, जैसे बोलते हैं ना, 1% भी चांसेस नहीं है कि अब ये बेड से उठ पाएंगी, ये बेड रीडन ही रहेंगी, आपको इनका ऐसे ही ख्याल रखना है। तो वी ऑल वर लाइक ठीक है, ओके ठीक है, अंडरस्टैंड था ये नॉर्मल। गुरुजी ने इतनी सेवा ली, मतलब दादी कहते हैं ना घर के बड़े ही जो होते हैं अगर वो खुश हैं तो सब सही है। तो गुरुजी ने ऐसे भी हमारी सेवा ली, मेरी मम्मा और पापा की। तो जैसे भी था अच्छे से सेवा करते रहे जितना गुरुजी करवाते रहे। और ये रूटीन जल प्रसाद वाली गुरुजी ने ब्रेक नहीं होने दी, चलती रही। सच्ची बता रही हूँ, कोई इंटेंशन नहीं थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स की दादी कि सबको मिले ना, दादी ठीक हो। मतलब वो एक माइंड वॉश ही कह लो कि डॉक्टर ने इतना कर दिया कि अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बस ऐसे बातें करते थे तो ठीक था। एंड यू वोंट बिलीव करोगे, ऑब्वियसली गुरुजी की कृपा है ये कि 3 और 4 मंथ्स में दादी खुद से चलने लगे थे। जो डॉक्टर कह रहे थे कि ये बेड रिडन रहेंगी, और यू नो दादी की कोई मेडिसिन नहीं थी, जस्ट कैल्शियम और पेन किलर के अलावा। पेन किलर भी कभी कभी लेनी थी अगर बहुत सीवियर पेन हो रही है, देन ओनली, और द कैल्शियम, दैट्स ऑल जो डॉक्टर ने दिया हुआ था। तो देखो गुरुजी की कृपा, जितनी भी उनको लाइफ ब्लेस की, दैट वाज अमेजिंग। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। ठीक है, तो डे बाय डे चलते गए। इतने नाशुक्रे लोग, मैं तो बहुत हूँ कि मुझे याद नहीं था कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई। तो जब कोविड के टाइम में थोड़ा संगत परिवार में मेरे मतलब सभी संगत फैमिली बनने लगी मेरे साथ, तो तब किसी ने पूछा था, तब मुझे याद आया कि मुझे वो प्रॉब्लम, मेरी बैक की प्रॉब्लम हुई थी। तब गुरुजी ने मुझे मतलब अपने पास बुलाया था। वो तो एक बहाना बनना था गुरुजी के पास जाने का। शुक्राना गुरुजी फॉर एक्सेप्टिंग मी दैट टाइम। सो आफ्टर दैट मैंने जब कनाडा आना था, जब से मैंने फाइल लॉन्च की है अपनी, जब से फाइल लगाई है, तब से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, तो डे वन से कि कभी मेरा कुछ अटक रहा है, कभी कुछ अटक रहा है। जैसे गुरुजी ने ऑब्वियसली गुरुजी की टाइमिंग ही थी कि गुरुजी ने सब सेट करके ही करना था। मे बी उस टाइम पे मैं जल्दी कर रही थी और सब कुछ मुझे ही लग रहा था कि नहीं यार मेरा ही लेट हो रहा है। तो उसके बाद चलो, जब जिस दिन काफी स्ट्रगल्स के बाद मेरा वीजा आया, लाइक काफी टाइम के बाद, वीजा भी कैसे आया, जो भी गुरुजी ने ब्लेस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस दिन मेरी फर्स्ट डे ऑफ, मतलब मेरी जनवरी में क्लास, मतलब मैंने 3-4 इनटेक अपने स्किप किए थे। जब मेरी जनवरी इनटेक में मेरी फर्स्ट क्लास थी, उससे 2 दिन पहले जस्ट बायोमेट्रिक्स होने थे, और उसके बिना मैट्रिक्स के बिना वीजा आना इम्पॉसिबल था। तो हमारे वहाँ पे ना एक मंदिर है बहुत पुराना, शिव जी का प्राचीन मंदिर है वो। तो शिव जी महाशिव, हम वहाँ पे वैसे ही बस मत्था टेक के निकले ही थे। आते आते मेरे पापा बात कर रहे हैं कि मेरे कल तो उसे ही कहते हैं, अगर ना डेट चेंज हो रहा है मेरी क्लासेस की। मतलब कुछ भी वैसे ही रैंडमली मजाक में, पता है कि ऐसा कुछ होता है। और देखो, गुरुजी से मांगा, उन्होंने पूरा किया। तभी कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, उनको बेस्ट, सब बेस्ट पता है कि क्या होता है। आके भूल के, क्योंकि मजाक था वो, तो कोई ऐसे प्रेयर थोड़ी ना थी, वो जस्ट मजाक था, आपस में कर रहे थे। क्योंकि जब होता है ना, जब बंदा टेंशन में होता है, ये छोटे छोटे मजाक से ही बंदा थोड़ा हैप्पी रहता है, कुछ भी स्ट्रेसफुल या होते हैं हम। तो हम जब घर आ गए, तो सुबह के 3 और 3 और 4 बजे के बीच में मुझे मेल आई हुई थी कॉलेज से कि मेरी क्लासेस हैं जो वो लेट हो गई। और उसी सेम टाइम पे घर में इतनी फ्रेग्रेंस थी ना, जहाँ पे गुरु जी का दरबार लगा हुआ है, इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस मैंने कभी नहीं देखी, मतलब कभी नहीं फील की थी, कभी भी नहीं, अभी तक भी नहीं। वो जितनी लाइक 4-5 आवर्स, ये भी मम्मा ने मुझे बताया कि इसका
से ही आ रही है। तो मतलब मैंने देखी, मैं तो लेट उठी थी उस दिन, like 6-7 बजे उठ के मैंने वो फ़ील की थी, और उसके बाद ही मैंने अपना फ़ोन चेक किया और मेल वगैरह चेक किया, और सेम टाइमिंग था। बट स्टिल मैं उस पीरियड में आ नहीं पाई कनाडा, तब तक मेरा वीज़ा तब भी नहीं आया था। बट वही ना, गुरुजी को टाइमिंग पता है, उन्होंने बस एक मन की सुन ली और वो कर दिया कि डेट चेंज हो जाए। बट हमें ना समझ आए, हमें थोड़ी ना पता है कि कौन-सी डेट हमें, उन्हें पता है ना। उन्होंने एक थोड़ा-सा, जैसे मैंने मज़ाक किया था, उन्होंने भी अच्छा मुझे फन दे दिया, ठीक है ना, कि ठीक है, गुरुजी भी सकते हैं ना। उन्होंने भी सेट कर दिया सब, कि उन्होंने भी चेंज करके दिखा दी और अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करा दी शुक्राना गुरुजी का। सो आफ्टर आफ्टर सम टाइम, लाइक लास्ट, जब मैं फ़रवरी में गुरुजी के मंदिर डुगरी गई, तो मुझे जो अमृत वर्षा वाला, शहद वर्षा वाला प्रसाद है, और एक बादाम वर्षा का ना, वो जो शहद वर्षा वाला प्रसाद था ना, वो मेरे पास था। तो किसी आंटी को चाहिए था, संगत को, 3-4 संगत को चाहिए था, तो मैंने ना उसके 5 पैक्स बना के, हम डुगरी मंदिर में ही मिलना था, उनको दे दिए, और 1 पैक मेरे पास बच गया। तो मेरा कोई प्लान नहीं था। जब हम घर पे आए ना, तो मेरी बुआ जी आए हुए थे, तो वो शी सेड कि मतलब दोनों बुआ जी और अंकल जी दोनों ना बहुत इंसिस्ट करने लगे कि तुम ना हमारे साथ चलो, जालंधर रहते हैं वो। तो ठीक है, मैं मतलब मन नहीं था, बट स्टिल बस ऐसे ही चली गई, और मुझे याद भी नहीं मेरे पास पर्स था पॉकेट में। तो गुरुजी ने इतनी अच्छी सेवा बख्शी थी ना, डेली सत्संग करवाते थे, डेली दैट टाइम। हाँ, मतलब अगर मैं कह रही थी कि मेरा प्रोसेस लेट हो रहा है जाने का, बट उस टाइम में गुरुजी ने इतनी परफेक्ट सेवा ली है ना, मैं अब यहाँ के वो सेवा भी मिस करती हूँ कि तब इतना परफेक्ट गुरुजी ने स्केड्यूल बनाया हुआ था। इवन किसी रिश्तेदारी में भी जाना था, वहाँ भी अपना गुरुजी ने सत्संग करवाते ही थे। जब बुआ के घर पहुँची, तो वहाँ बैठ के ना मैं सत्संग कर रही हूँ, और मेरे को ना एकदम से स्ट्राइक हुआ कि मेरी पॉकेट में प्रसाद है गुरुजी का। तो मैं क्या, यार अब क्या करूँ, मतलब बुआ के पास तो ऑलरेडी है, बुआ को पहले ही दिया हुआ था, मैं भी उसी दिन दिया था। तो मैं क्या, या तो खा लेती हूँ, या अभी वापस क्या लेके जाऊँगी, घर पे तो है पड़ा ही है। तो बस सत्संग कर रही, जैसे कहते गुरु जी की वॉइस, टेलीपैथी, गुरु जी जो फर्स्ट थॉट देते हैं। तो गुरु जी ने बोला कि जो जालंधर ग्रुप है, मतलब गुरु जी ने पहले बोला किसी आंटी की पर्टिकुलर उनके बारे में, कि उनको दे देती हूँ, क्योंकि एक तो जालंधर की वही थी मेरे साथ लिंक में। तो मैंने थोड़ा मे बी वही ना, मैंने गलती की, इग्नोर किया, बट वो प्लान उन्हीं के लिए था। मैंने कहा नहीं, मे बी ना कोई किसी को जो लाइक हॉस्पिटल एडमिट है या कुछ, उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी, चाहिए, तो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। अगर किसी को होगा, मैं वहाँ पे उनको दे दूँगी, लाइक कहाँ जहाँ भी हम कोऑर्डिनेशन करके वो पिक कर लेंगे। ग्रुप में डाला, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर जिन आंटी का गुरुजी ने पहले किया था, उन्हीं उन्हीं को ही मिला, उनका ही रिस्पॉन्स आया। तो उन आंटी वो काफ़ी टाइम से गुरुजी से प्रे कर रही थी कि उन्हें सचखंड वाला जो गुरुजी का प्रसाद चाहिए फॉर हर हस्बैंड। वो इतने दिनों से गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़, मतलब मे बी उनका ऐसा कुछ था कि माँगना नहीं किसी से, बट वो बहुत गुरुजी से इंसिस्ट कर रहे थे। और उस दिन मतलब उनका 1 ईयर हुआ था गुरुजी के साथ। जैसे हम दुनियावी लोग कहते हैं कि गुरुजी एनिवर्सरी है आपके साथ हमारी, कि हम साल बाद, इस साल हो गया मतलब उसी सेम डेट पे कि गुरुजी साल है, कि मेरे को ना आप कुछ अच्छा सा सरप्राइज देना। और देखो, द सेम डे गुरुजी ने उन्हें प्रसाद दिलवा दिया। उनकी भी तो विश पूरी हो गई, एक सरप्राइज अमेजिंगली उनको मिल गया गुरुजी की तरफ से, शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने अब जब मेरे पास आना, मतलब मेरे को ये, मैंने उनको देने आना था, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा होगा कि ऐसे किसी ने आना है, तो कुछ ले आना उनके लिए। तो उन्होंने समझा कि कोई छोटी सी लड़की है, बच्ची है। वो ना काफी सारी चॉकलेट्स ले आए मेरे साथ। जब मैंने घर आके देखा, मैंने तो ओपन भी नहीं की थी, उन आंटी ने खुद ही बता दिया मेरे को कॉल पे कि ऐसा ऐसा हुआ, कि उसने ना, मेरे बेटे ने समझा। आई वाज लाइक ओके आंटी, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही रखती मैंने, ठीक है जी। नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग उठी, गुरुजी गुरुजी, हाँ, जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठी, तो मेरे को नॉर्मल नॉर्मली बैठे थे, 10 बजे के अराउंड मुझे मेरी एजेंट की कॉल आती है कि आपका वीज़ा आ गया। आई वाज़ लाइक जय गुरुजी। मैं तो उसको भी जय गुरुजी करती रही, मतलब वो तो
भी डिवोटी नहीं थे, बट स्टिल वो भी गुरुजी की इच्छा जो भी, इतनी खुश हुई, मैं साल 1.5 साल से इस टाइम का वेट कर रही थी और फाइनली आई गॉट अप्रूवल। है तो दुनियावी चीज, ये भी डिसाइडिंग हो जाए, ये भी हो जाए, बट स्टिल गुरुजी ने बोला कि सब कुछ करो बट डिटैच तो होके करो ना दुनिया से। चलो जी, वो आ गया। और जब मैं खोल के देखती, गुरुजी को भोग लगाया। उस दिन था चॉकलेट डे, तो हम बच्चों वाला ही मान लीजिए ना, चॉकलेट डे। मैं क्या देखूँ, वाह गुरुजी कोई दे और तो है नहीं देने वाला चॉकलेट। आपने ये चीज का भी ध्यान रखा कि ये फीलिंग्स को भी समझा कि अपने चॉकलेट डे वाले दिन चॉकलेट्स भी भेजती। फिर बाद में रिकॉल गुरुजी ने स्ट्राइक किया कि ये मिठाई भी भेजी है वीजा के लिए, पहले ही एडवांस में। वो ऐसे कि जब मेरा वीजा पासपोर्ट स्टैम्प होके आया ना, जो उस पे डेट थी वो 8th की थी, और मुझे मतलब 8 जिस दिन मेरे पास चॉकलेट आई, जिस दिन गुरुजी ने अपनी तरफ से डन करके मुझे मिठाई भेज दी थी, ठीक है, मेरे पासपोर्ट पे डेट वो थी, बट मेरी एजेंट ने कॉल मुझे 9th को की थी, 9th को। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत हैप्पी हुई तब तो, ठीक है गुरुजी ने। और उससे पहले भी गुरुजी ने जलंधर मंदिर, मतलब तब बंद था कोविड के टाइम पे, बाहर से मत्था टिकवाया था, दर्शन करवाए थे, बहुत अच्छी बात। गुरुजी है यार, वहाँ तो पॉजिटिविटी होनी ही होनी है वहां पे तो। शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद हाँ, और उसी दिन सेम दिन एक ना फेसबुक पे पेज है नीरजा आंटी का, तो वो डेली जो सत्संग करते हैं उनके घर गए मत्था टेकने के लिए। और वहां पे गई, वो जो कनाडा के मेपल लीव्स है ना, सभी उसकी डेकोरेशन, मैं वहां जाके भी सरप्राइज हो गई। मैं क्या ठीक है जी, यहाँ भी अच्छा वेलकम मिल गया कि आज ही वीजा आया। मैं शाम को वहां पे मत्था टेकने गई, तो देखो मे भी उससे एक दिन पहले भी गए थे। हाँ, मे बी तो नेक्स्ट दिन जब वीजा आ गया, अब तो जाना ही जाना है, गुरुजी ने इतना ब्लेस तो कर दिया। वहां पे वो कनाडा मेपल लीव्स की जो थी वो सारी डेकोरेशन। और एक मुझे ना जो रेड वाला स्वरूप है ना, गुरुजी कैसे स्ट्रिक्ट होके गुरुजी बैठे हैं, वो ऐसे लगता है कि जिसका साहिब डाडा हो किसको मार ना सके कोई। मैं सोचती थी कि जब मैं अपने मतलब कनाडा पहुंच के ना अपने घर में आया करूंगी, वर्क जॉब वगैरह से आया करूंगी, और गुरुजी सामने बैठे होंगे ऐसे कि हाँ भी 10 किਵੇਂ है, लाइक हालचाल पूछते ना, तो बड़ा वो होता था कि वो वाला स्वरूप हो ना। मैं दैट डे जब से ये थॉट आया है ना मन में, मैं जहां भी जाती हूँ मुझे एज अ ब्लेसिंग वो स्वरूप ही मिलता है। कोई भी मेरे घर आए, अभी भी लास्ट टाइम घर में सत्संग था, वो रेड स्वरूप ही यहाँ पे रेड 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 वाले स्वरूप ही ऊपर है। तो उन आंटी ने दिया स्टॉक पॉकेट स्वरूप, फिर मैंने वहां पे भी ये सत्संग शेयर किया, तो वो आंटी ने भी बैग से कहा कि मैं सच्ची बता रही हूँ, ये लास्ट पॉकेट स्वरूप है मेरे पास, वो इस स्वरूप में कि लास्ट ड्रॉर में पड़ा था, और बाकी भी थे मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स, बट किसी को वो वाला नहीं, वो मतलब वो पॉकेट सूट मुझे ही दिया, बाकी को कैलेंडर एंड ऑल वो कहते हैं ये आपके लिए ही है। शुक्राना गुरु जी का। ये तो है कि छोटी छोटी जो भी ब्लेसिंग्स है गुरु जी देते रहते हैं, साइड बाय साइड अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं। सो उसके बाद आफ्टर डे और 2 डेज मुझे रियलाइज होता है कि मेरी जो लेफ्ट ब्रेस्ट में सिस्ट है वो भी बहुत बड़ा साइज है, 8 o'clock साइज है। मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। अभी मैं वहां पे थी, अपनी होम टाउन में तो है नहीं थी, तो एक मतलब वो मेरे को फील हो गया कि ये बहुत कुछ है, गलत ही है जो भी है मेरे साथ, कि ये बहुत बड़ा साइज है, टॉलरेट होगा नहीं। कि गुरु जी ये क्या, इतना अच्छा भी आपने मोमेंट दिया है कि इतनी वेट के बाद अभी जाने का प्रोग्राम बना, और ये क्या हो गया। सेम डे पहुंच के मतलब ना शिवरिंग भी अभी भी मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि सेम डे मैंने ना फिर डॉक्टर को अप्रोच किया, तो उसने बोला दैट्स अ सिस्ट, कि इसको ऐसे ही रखो, कुछ नहीं है। मतलब वो बहुत कैजुअली बिहेव कर रहे थे डॉक्टर। मैं उसको उनको देख रही हूँ कि मतलब कैसे कैजुअली बिहेव कर सकते कि मेरी एज छोटी सी एज है अभी, और ये इतना कैजुअली बोल रहे कि कुछ नहीं है आप ऐसे ही रख लो। मैं क्या, मैं उस साइज को टॉलरेट ही, मैं उस मतलब मेरे में उस चीज की पेन भी है, और ना मेरे से वो है, जो वेट है उसका इतना हैवी है कि मेरे को ना मेरे से वो वेट टॉलरेट हो रहा है कि मैं उसको कैसे रखूं। वो कहते या तो ऐसे रख लो या फिर आप सर्जरी करवा लो। सर्जरी के नाम पे मतलब कुछ भी नहीं सुझा ना, घर आके बहुत फील हुआ, बहुत नेगेटिव से थॉट्स, लाइक पता नहीं अब क्या हुआ क्या, सॉरी गुरु जी। तो उसके बाद फिर ना
किसी के इंसिस्ट करने पे मैंने वो स्कैन करवाई अपनी, क्योंकि उसको उस डॉक्टर ने तो मुझे कहा ही स्कैन करने को, ऐसे है ना। तो मैंने उससे फिर मैंने स्कैन करवाई, वो डॉक्टर भी बोले, कहते आप ना जाने से पहले ना एक बार सर्जरी करवा ही लो। बट एट द सेम पॉइंट वो कह रहे थे कि इसकी फिर ना मेडिसिन नहीं है सर, मतलब एलोपैथी में आप सर्जरी करवाओ दैट्स बेस्ट, बट कोई श्योरिटी भी नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर भी हो सकती है, अभी यहाँ हुई है, कहीं भी हो सकती है, आपके ब्रेन में हो सकती है या आर्म्स में कहीं भी हो सकती है। डरना तो यही था। तो उसके बाद मेरी जो फ्लाइट्स थी वो भी सस्पेंडेड हो गई, मेरी फ्लाइट भी सस्पेंडेड हो गई, मतलब पोस्टपोन होता ही रहा। जैसे गुरुजी ने अभी टाइम लेके आनी नहीं थी और मैं ज़्यादा जल्दी कर दी थी, तो उन्होंने मुझे किसी ना किसी तरीके से तो रोकना ही था ना, बेस्ट टाइम लेके आना ही था। तो फिर एक मेरे पापा के फ्रेंड हैं, उन्होंने एक बार बताया था किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में। सच्ची कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं बात करूँ, घर से सोचा था कि करेंगे बात अंकल से इस रिलेटेड कि हम उन डॉक्टर को दिखाते हैं या कुछ, बट नहीं, हम मैंने कहा छोड़ो यार, कुछ नहीं होने वाला, लाइक 1 मंथ वगैरह निकल गया कि गुरुजी खुद से ही ठीक करेंगे। और ये भी बोला था कि गुरुजी आपने ही ठीक करना है, जिस दिन हो गया ठीक सत्संग तो आपका शुक्राना तो करना ही करना है उसने, है ना। तो फिर उस आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किया और 20 डेज में वो अफेक्ट, उन्होंने जो मेडिसिन मुझे दी थी उसका अफेक्ट स्टार्ट हो गया कि वो मेरी ना डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो गई डे बाय डे। तो जब तक मैं प्रॉपर कंप्लीट हुई, ठीक हुई, बीच में मेरी मतलब मेरा टाइमिंग था, जो मेरी फ्लाइट डिसाइड हुई थी डेट की उस दिन आना था, वो मतलब सस्पेंडेड हो गई थी फ्लाइट गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो भी गुरुजी ने जैसे प्रॉपर ठीक ही करना था। तो इतना शुक्राना गुरुजी का। अगेन गुरुजी ने यहाँ पे अपने वचनों को रियलाइज करवाया कि जैसे गुरुजी ने बोला कि गुरुजी ने आयुर्वेदिक को ब्लेस किया हुआ है कि लॉन्ग रन में, लॉन्ग टाइम में, फ्यूचर में गुरुजी कहते हैं कि आयुर्वेदिक, आप सबने पढ़े होंगे ये वचन कि आयुर्वेदिक इज द बेस्ट। तो देखो यहाँ पे भी गुरुजी ने अपने चरण शरण में रखा मुझे, शुक्राना गुरुजी। सो ऐसे ही चलता रहा, गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। फिर मैं मेरी जर्नी कनाडा के लिए स्टार्ट हुई। जहाँ-जहाँ भी जा रही हूँ, गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस शो करवा रहे हैं। जहाँ-जहाँ भी पहुँच रही हूँ, स्टेप इन कर रही हूँ, एयरपोर्ट पे पहुँची, गेट नंबर में किसी भी चीज़ का अगेन ये जैसे सुना हुआ है 7 गुरुजी का वो है नंबर है, गुरुजी का नंबर इन द सेंस कि गुरुजी का बर्थडे आता है। गेट नंबर 7 मिल रहा है मुझे, मेरी टिकट नंबर का टोटल 7 मिल रहा है, सब कुछ जो भी हो रहा है। और जहाँ भी है बस प्रेजेंस फील करवा रहे हैं गुरुजी, बैठे हैं, ठीक है जी। ऑब्वियसली करवानी थी, साथ-साथ तो लेके तो जा रहे थे, अकेली थी, पता है कभी घर से निकली नहीं, अभी साथ लेके जा रही हैं, तो करवाना ही था गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी। तो मेरी जहाँ पे स्टे थी, दोहा में मेरी स्टे थी और मैं मतलब एक बार गुरुजी ने थॉट दिया था कि वहाँ पे संगत से मैं अप्रोच कर लेती हूँ, बट मुझे था कि नहीं, वहाँ कहाँ होंगे कोई, मतलब मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज कंट्री थी वो। चलो मैं फर्स्ट जब वहाँ पे पहुँची, मेरे पास एक मेरा था हैंडबैग, उसमें थी सिर्फ़ दिव्या भावुक। सिर्फ़ मतलब एक तो कैज़ुअल कपड़े थे, लो टी-शर्ट होंगे और जस्ट दिव्या भावुक थी मेरे पास। मेरा वो एंड टाइम तक मेरे पास वीडियोज़ भी हैं, मेरे पास था वो बैग। लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बाय करना था, उन्होंने कहा कि यहाँ के लिए, इस कंट्री में रहने के लिए वो चीज़ मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। मैं एग्ज़िट डोर से वापस जा रही हूँ लेने के लिए, उस टाइम पे मैं कहीं नहीं रुकी, मेरे पास ट्रॉली है, सारे बैग्स बाकी सभी हैं, मेरा स्लिंग बैग सब कुछ है, बस वो ही बैग पता नहीं कहाँ गया, मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं है। टैक्सी की, मैं अपने होटल पहुँच गई, तब तक भी नहीं रियलाइज़, जब मैं बस सामान निकालने लगी तब रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा वो बैग कहाँ है, कि उसमें तो गुरुजी की बुक भी है, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। थोड़ा डिस्टर्ब हुई, फिर जो टैक्सी वाले अंकल ने वहाँ पे कंफर्म किया, मैंने वो कहते ऐसे-ऐसे ना कस्टमर सर्विसेज़ में कॉल कर लो, ईमेल कर दो, सब कुछ मैंने कर दिया, बट स्टिल हो ही जाता है कुछ भी अपना हो ना, एक तो अकेले आ रहे हो, ऊपर से और मैंने कभी ऐसे ट्रैवल किया भी नहीं है अकेले, किया भी नहीं था। तो फिर और ये चीज़ हो गई, तो ये कोई गुरुजी का ही प्लान होगा। मेबी गुरुजी ने किसी और को वो बुक रीड करवानी है, किसी और को ब्लेस करना है। तो फिर चलो मैं अपने रूम में आ गई और
ठीक है, तो नॉर्मल फिर खुद को यही है कि दिलासा सा दे दिया कि ठीक है कोई नहीं, किसी और को ही करना होगा गुरुजी ने। मैंने घर पे नहीं बताई थी बात तब तक, जब तक यहाँ पे नहीं पहुंची। फिर आफ्टर नेक्स्ट डे मुझे कोविड टेस्ट करवाना था। एक टेस्ट मेरा एयरपोर्ट पे हो गया था, नेक्स्ट करवाना था किसी वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में, और मुझे उस चीज का आइडिया भी नहीं। मेरे साथ कोई फ्रेंड कोई भी नहीं गया था, बट एयरपोर्ट पे एक मिले थे, तो साथ में वो लड़की ट्रैवल कर रही थी, तो शी वाज लाइक कि हाँ हाँ हम ना साथ में चलेंगे सुबह, कि मुझे पता है क्या एड्रेस है ना। तो मैं कहा ठीक है चलेंगे। तो जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के उन्हें, पहले तो उनका नंबर ही मतलब मेरे पास जो चल रहा हो वो वाला है जो उन्होंने मुझे दिया था, वो रीचेबल ही नहीं था। जब मैं वहां पे पहुंची, सॉरी सुबह जब मैंने उनको कॉल की, किसी से और से लिंक किया जो उनके कांटेक्ट में थे, तो देवर लाइक कि हम सब तो करवाए है कोविड टेस्ट। आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे, मतलब मुझे तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता, मैं कहाँ पे जाऊँ क्या करूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ, गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग करके घर से भेजा कि मैं बिल्कुल ही, मुझे फील हुआ कि मैं अपना मतलब अभी कंट्री घर छोड़ के जा रही हूँ। उस टाइम अकेले रूम में बैठ के मैं बहुत जोर से रोई कि गुरुजी मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मैं क्या करूँ अब, मतलब मेरा कोई भी नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती, मैं जाऊँ कहाँ। मतलब मेरे लिए टोटली स्ट्रेंज कंट्री थी। एक तो मेरा जो फर्स्ट, तब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस इतनी थी कि हम ऐसे बाहर निकल भी नहीं सकते ना जब तक किसी दूसरी कंट्री में हमारा वो अप्रूव नहीं हुआ कि मतलब हमारा कोविड रिजल्ट में नहीं आया। बट स्टिल जो फिर गुरुजी ने ना उसी टाइम कहते हैं फर्स्ट माइंड में डाला, जो भी उनकी फर्स्ट हमारे हाथ की वॉइस होती है वो गुरुजी का ही मैसेज होता है, जो टेलीपैथी जो भी हम बोल सकते हैं उसको। गुरुजी ने बोला कि ग्रुप्स चेक कर। तो मैंने जो एयरपोर्ट पे नंबर परचेज किया था, अपना बाइक किया था, तो मुझे कंट्री कोड मैंने देखा अपना, तो मैंने वो ना जितने भी मेरे पास ग्रुप थे ना, वो कंट्री कोड वहाँ का दोहा का मैंने डाला, और उस मतलब जितने भी मेरे को कॉन्टैक्ट मिले लाइक होंगे अराउंड 10 पागलों की तरह, मैंने सबको ना मैसेज कर दिया कि आई नीड हेल्प एंड ऑल। तो उसमें थे फिर मैंने एक दो आंटी जो दोहा में नहीं है, आउट ऑफ दैट कंट्री, उनको भी किया। उन सब ने इतनी हेल्प की कि फिर मेरे को वहां के एक आंटी ने अपने ऑफिस बुलाया कि आप आओ वहां से, क्योंकि मेरे पास इनफ करेंसी, मतलब मेरे पास यूएस करेंसी थी, बट दोहा में जो वहां पे वैलिड होनी थी, तो उस अकॉर्डिंग आंटी ने मुझे सारा बता दिया कि यहाँ यहाँ जाना है। कि क्योंकि मेरे को एक डायरेक्शन तो चाहिए थी कि कहाँ मैं कैसे जाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी स्ट्रेंज चीज का नहीं पता होता। तो उन्होंने ऐसे ऐसे अपना पहले चेंज ले लो, फिर ये एड्रेस है, उन्होंने हॉस्पिटल का एड्रेस दिया मुझे, मैं यहाँ पे जाके कोविड टेस्ट करवा लेना। तो शुक्राना गुरुजी का, उस टाइम मतलब मेरे को इतना सेफ रखा, मैं आराम से कोविड टेस्ट करवाया। और आते वक्त एक अंकल, संगत अंकल नहीं, ये बोला कि वहाँ पे वॉक करेंगे, आप कैसे जाओगे उबर वगैरह में, है ना। पहले तो चलो मैं आ गई थी, तो उन्होंने खुद से ही मेरे को वहां पे अपने मेरे होटल तक ड्रॉप कर दिया। तो आके मैंने रेस्ट वगैरह की। शाम को मैं सोच रही हूँ कि आपको जैसे बताया कि गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई थी डेली की, कि सत्संग करना ही है, तो मेरे को था कि आज फ्री तो हूँ, यहाँ पे करना भी क्या है, चलो सत्संग कर लेते हैं ना, मेरा वो मिस नहीं होगा। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं ना आंटी को पूछ लेती हूँ, मे बी यहाँ भी होते होंगे सत्संग, तो इतनी तो संगत है, क्योंकि अब तो पता लग गया था कि संगत है, क्या पता आज भी हो। तो वो ना कहते वैसे आई गेस वहाँ पे फ्राइडे को होता है, तो वो आंटी कहती कि ना होते तो नहीं है, बट हम घर पे कर देते हैं। आप देखो गुरुजी की कृपा, जहाँ पे सेम डे मैं सुबह बैठ के इतनी जोर से रो रही थी कि यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है, गुरुजी मैं क्या करूँ, कोई भी नहीं मेरे को जानता। उसी दिन सेम इवनिंग को गुरुजी वहां पे सत्संग अटेंड करवा रहे हैं किसी संगत के घर। शुक्राना गुरुजी बहुत, इतना ब्लेस करने के लिए। तो जब मैं उनके एंटर किए, दरबार था, दैट वाज लाइक कि गुरुजी इतनी इतनी स्माइल कर रहे थे ना, इतनी स्माइलिंग फेस था गुरुजी का, कि गुरुजी जैसे कह रहे हैं कि इतना अच्छा वेलकम कर रहे हैं, लाइक फादर जैसे इतना डीप करते हैं, हग करते हैं, वैसे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी बहुत अच्छा वेलकम कर रहे हैं मेरा। सो जय गुरु जी। आफ्टर दैट गुरु जी ने मेरे को, मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के डे बाई डे सब सब गुरु जी अच्छे अच्छे कर रहे हैं। जहाँ भी मैं डोलती हूँ संभाल लेते हैं, डांट देते हैं, दर्शन दे देते हैं। शुक्राना गुरु जी का, जो भी है बेस्ट गाइड करते हैं।
सो एक मैं और बताती हूँ, छोटी-छोटी ज़िद्दें जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जो मैं बेसिकली की मैं वैसे ही मतलब रैंडमली मज़ाक करते रहते हैं ना हम गुरुजी से आते-जाते, मानिए तो ऐसे लगता है कि गुरुजी प्रेज़ेंट हैं, ऑब्वियसली प्रेज़ेंट ही हैं हमारे साथ। तो मैं अपनी शायद जॉब के लिए जा रही थी, तो मैं क्या गुरुजी, ओके गुरुजी, लव यू, बाय, मिलते हैं शाम को। नहीं, मैं बोलती हूँ कि मेरे साथ ही आ जाओ, यहाँ भी रहो, साथ भी चलते हैं, चलो गुरुजी चलिए। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। फिर मैंने ना कंप्लेंट करने लगी गुरुजी से, गुरुजी कहते मैनू भी लव यू टू कह दिया करो। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ अच्छा लगेगा। मैं ये बात वैसे ही बस रैंडमली बोल के आई गई होगी, बात अपना कि भूल गई। जय गुरु जी। 2 दिन बाद जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, वहां पे एक अंकल आते हैं, मतलब अंकल ही बोलूंगी, एक पर्सन आते हैं। उनका जो भी मेरे पास मतलब जिस काम के लिए है, मैंने उनका सब कुछ वो डन कर दिया। उसके बाद मुझे जाते वक़्त बोलते हैं, "गॉड लव्स यू अ लॉट।" मैं तो मतलब मुझे समझ नहीं आया उन्होंने बोल क्या दिया एकदम से। आई वाज़ डम्ब स्ट्रक। मैंने उससे पूछा, "सॉरी व्हाट?" 3 बार पूछा मैंने, "सॉरी व्हाट?" ही वाज़ लाइक, "गॉड लव्स यू।" मेरे को फिर भी ऐसा लगा कि नहीं, मैं वहम कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्यों बोलेंगे वो ये चीज़ कि यहाँ के हैं जो है ना, मतलब इधर के कैनेडियन ही लग रहे थे। थर्ड टाइम व्हेन ही सेड, आई वाज़ लाइक, मैं इतनी मतलब अपने वर्क प्लेस पे इतनी शाउट किया कि ओह माय गॉड थैंक यू। मैं इतनी अच्छी बोली, वाओ गुरुजी थैंक यू सो मच। आफ्टर अ सेकंड गुरुजी रियलाइज मी दिस थिंग कि मैंने ये चीज़ बोली थी और गुरुजी ने मेरे को लव यू टू बैक बोला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अभी रिसेंट का एक सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुजी सच्ची कोई भी कुछ भी बोल दो, वो हम ना पैनिक हो जाती हैं। मैं तो हो जाती हूँ कि मतलब इंस्टेंट वो होता है ना, जैसे अब तो गुरुजी ने बहुत सोची दे रखी है, टचवुड गुरुजी ऐसी कृपा करते रहें कि मतलब समझाया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंस लूज नहीं करना। गुरुजी हैं वो खुद अभी यही सोची गुरुजी देते हैं कि हमें तो एक सेफ शेल्टर के नीचे रखा हुआ है। वहाँ गुरुजी ऑलरेडी बहुत बिजी हैं। गुरुजी के पास इतनी संगत है कि उन्होंने उन्हें भी क्योर करना है। अगर सारा दिन हमारी ये छोटी-छोटी बातें करते रहेंगे या कुछ मतलब सॉल्व करते रहेंगे, सैटिस्फाई हमें करते रहेंगे, हम तो रोज डे बाय डे हमारी और बढ़ती जाएंगी। तो गुरु जो जिनको सीरियस नीड है गुरु जी की, तो वो कहाँ जाएंगे? अभी गुरु जी बिजी है। मैं यही बोलती हूँ, गुरु जी आप तो फ्री हो जाओगे ना, फ्री होके मेरे पास एक बार आ जाना, दिन में फिर भी फ्री हो जाओ। आपको कुछ मेरी हेल्प अगर चाहिए, आप बुला लीजिए, सेवा कर दूंगी, बट आप एक बार फ्री हो जाओ फिर आ जाना। मतलब कि हमें गुरुजी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बस नेम लेते रहो, शुक्राना गुरुजी का। तो अभी रिसेंट क्या हुआ, मैं एक्सपेक्ट मतलब मैं गुरुजी से प्रे करी थी कि मुझे इधर ऐसे था कि जैसे आज मेरा बर्थडे है, कि गुरुजी ना कुछ भी सरप्राइज देते मुझे, या तो कोई संगत आ जाए, हम मतलब स्ट्रेजली मेरे मेरे लिए वो सरप्राइज हो कि हम सत्संग कर रहे हैं, या कुछ भी हो जाए ना मेरे प्लेस। हमारे टाउन में संगत नहीं है, थोड़ी दूर है। तो मैं कल की बात है, कल या परसों की, शायद कल की है। तो मैं अपने जॉब प्लेस पे ही थी। वहाँ पे हम 2 लोग थे जो काम कर रहे, मैं बैक साइड थी, और तो मैं एक पर्सन आया, वो वेट कर रहे थे। आई वाज़ लाइक मैं आती हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो वो दूसरे को भी बुला सकता था, दूसरे को भी अप्रोच कर सकता था, बट नहीं, उन्होंने मेरे को ही कहा ना। तो जब मैं आगे आई, मैंने पूछा यस, तो उन्होंने ना एक बहुत अच्छा बुके मेरे आगे कर दिया, दैट दिस इज फॉर यू। आई वाज लाइक व्हाई, मतलब मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, लाइक वो भी इधर के कोई होंगे, आई डोंट नो गुरुजी ने किसको भेजा। तो मैं क्या, मैं नहीं आपको जानती कि मैं तो सच्ची बताऊं, मैं लेनी भी थी उनसे, मतलब मैं सरप्राइज हो रही थी कि तब तो ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि गुरुजी ने भेजा। तो वो लाइक कि मतलब उन्होंने काफी इंसिस्ट किया कि नो दिस इज फॉर यू ओनली एंड ऑल। तो सो यू सेड, मेरे को अभी एक लाइन नहीं उनकी याद, उन्होंने कुछ बोला आफ्टर दैट, ही सेड कि मैं आई डोंट वांट टू थ्रो इट आउट। मतलब जो भी है कि गुरुजी ने किसी को तो भेजा ना। तो मैंने ये चीज मेरे मन में 2 मिनट
मैं कहा चलो ठीक है, मैंने पकड़ा, रैंडमली रख लिया, अपना काम करने लगी, सोचती तो रही। तो मैं ना उसके ना पीछे जाके मतलब एक विंडो से उनको देख रही हूँ, को कहाँ तक अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं वो, कि मतलब है भी, मतलब वो चलते गए और एक पॉइंट पे आके मेरे को नहीं दिखे, मे बी ट्रक था आगे, मे बी वहाँ से मेरे को नहीं दिखे वो। चलो मैं अपना वापस आ गई। तो मैंने वहाँ से पूछा कि वो मतलब मैंने वो फ्लावर्स नहीं देखे थे कभी। देखे होंगे, मतलब इतना मीनिंग नहीं निकाला था, तो मैंने उनसे पूछा, जो मेरे साथ थे, एक वहाँ पे 2 लोग थे मेरे साथ, तो उनसे पूछा कि आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इनका क्या है? फिर उन्होंने बताया कि ये होता है इफ समवन लाइक्स यू और समथिंग, मतलब पॉजिटिव होता है सब, है ना? तो मैं तो खुश हो गई। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मतलब मेरे को उस टाइम रियलाइज़ हो गया था कि ये गुरुजी ने ही बर्थडे गिफ्ट भेजा मेरे लिए। तो आफ्टर दैट मैं एक आंटी को कॉल किया, तो उनसे भी जैसे होता है ना, मन में एक परसेंट पक्का गुरुजी है ना, मैं वहम तो नहीं कर रही ना, क्योंकि मुझे ये था कि ये सत्संग तो बनने वाला है अमेजिंग वाला, एक बार फिर भी कंफर्म कर लूँ सो दैट आई कैन शेयर इन माय सत्संग। शुक्राना गुरुजी, तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली। एक और है, उन्होंने भी मतलब एक और रखी है, उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी, डेफिनिटली इट्स गुरुजी। सो शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा सरप्राइज़ देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू सो मच टू ब्लेस अस सो फॉर। ऐसे ही सबको खुशियाँ दो गुरुजी, सबको ब्लेस करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरियां रहमतां दा दस की मैं जिक्र करा, जब तानू फिक्र है मेरी गुरु जी, तां मैं क्यों फिक्र करा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम